तो ऐसा सुंदर, ऐसा सरस, ऐसा सुमधुर मंगलाचरण श्री सुखदेव जी महाराज ने किया इस कथा का। और मैं तो कहूंगा ये जो 13 श्लोक हैं मंगलाचरण के, 13 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया, उनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम किया है। ये जो 13 श्लोक हैं, कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी मंगल कार्य करना हो, कोई इन 13 श्लोकों का उच्चारण कर ले, सब विधियां पूर्ण हुई। ऐसा सरस मंगलाचरण श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। विचक्षणाय चरणोपसादना संग व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतः क्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्री गीता जी में भगवान ने कहा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के सुकृत जब एकत्रित होते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, गुरुजनों का ज्ञान जब जीव हृदयंगम करता है, जब उसे सार असार का किंचित बोध होता है, उसको अपने हित अहित का ज्ञान होता है, दैवी संपदा से विभूषित होकर कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है। भगवान ने कहा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। माने जो श्री कृष्ण का भक्त है, निश्चित रूप से वो ज्ञानी है ही है। जो श्री कृष्ण का भक्त है, जो श्री कृष्ण के चरणाश्रित है, वो ज्ञानी है। अर्थात जो ज्ञान है वो उसको उपलब्ध है, जो जानने योग्य है वो जान चुका है। क्योंकि जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। अगर श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति है तो अर्थात उसको कहीं ना कहीं प्रतीति भी है, और प्रतीति बिना जाने होती नहीं। और जिसने श्री कृष्ण को स्वरूप से और स्वभाव से जान लिया, उसने सब जान लिया, उसको और कुछ जानना शेष नहीं है। यहां स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा, बहुनाम जन्मनामन्ते, अनेक अनेक जन्मों की यात्रा के पश्चात, अनेक अनेक जन्मों के सुकृत एकत्रित हो जाने के पश्चात, जब बुद्धि शुद्ध होती है, जब सत्वगुण बढ़ता है, जब गुरुजनों का ज्ञान जीव हृदयंगम करता है, जब उसे ये बात समझ में आती है, सत हरि भजन जगत सब सपना, उसे समझ में आती है ये बात, अपने हित अहित का जो बोध हो जाता है। तो इस प्रकार की दैवी संपदा से विभूषित होकर कोई मेरे शरणागत होता है। और फिर भगवान ने कहा, जो सब और मुझे ही देखता है, जो मेरी कृपा से मेरे उस निज स्वरूप को जान लेता है, जो मेरी कृपा से मेरे उस वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, जो मेरी कृपा से मुझे तत्व से जान लेता है, भगवान ने कहा, स महात्मा सुदुर्लभः। पहले तो भगवान ने कहा, भाई थोड़े ही होते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। यहां भगवान कह रहे हैं, पहले तो लाखों में से कोई एक होता है जो मेरी ओर चलने का विचार करता है, फिर उनमें से कोई होता है कृपा पात्र जो चल पाता है, और फिर भगवान ने कहा उसमें भी कोई होता है कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, जो पहुंच पाता है मुझ तक, जो जान पाता है मुझे। और जानत तुम ही हुई जाए। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, श्रुतियां कहती हैं, ब्रह्मविदाप्नोति परम, उसको जानने वाला वैसा ही हो जाता है, निर्भय निर्वैर। और मुझे ऐसा लगता है भाई कि इस विषय में तो सब संत सयाने यही बात कह रहे हैं, गा रहे हैं, आपको मुझे सुना रहे हैं। एह गुण साधन
ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई। पहले तो ये उपलब्धि दुर्लभ है, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। अच्छा, भगवान की कृपा से क्या मिलता है? भगवान की कृपा से संत मिलेगा। संत निर्मल करता है। सदा ही कहता आया हूं मैं आपसे कि भाई यहीं से आरंभ भी होगा और यहीं पर विश्राम भी होगा। जब तब साधु तारसी। भाई ये बात कहने वाले बड़े सयाने लोग हैं। राम तजू पे गुरु न बिसार, गुरु के सम हरि को न निहार। ये बात कहने वाले तत्वज्ञ महापुरुष हैं कि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, और तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। ये बातें जिन महापुरुषों ने कही हैं उनको सत्य का ज्ञान है, बोध है, वो तत्वज्ञ हैं। सोच विचार कर उन्होंने कहा है। उद्धार किया किसने है? फिर संत ने किया है। भगवान की कृपा हुई, संत मिला। कर कृपा संत मिले, मोहे तिन ते धीरज पाया। सबसे पहले तो संत क्या करेगा? आपको धीरज देगा, कहेगा भाई अधीर मत हो, तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इस बात से जीव को आधार मिलता है। परीक्षित जी महाराज चिंताग्रस्त होकर बैठे हैं गंगा किनारे। सुखदेव जी महाराज आए, उन्होंने कहा कि धीरज धरो, अल्प से काल में भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। सबसे पहले उनको धीरज दिया। धीरज के आसन पर बैठे हैं परीक्षित जी, धैर्य का आसन दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको। करी कृपा संत मिले, मोहे तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो, मोहे निरपौ गुरु का शब्द कमाया। भगवान कृपा करेंगे, संत मिलेगा, संत बुद्धि शुद्ध करेगा। सत्संग से अंतःकरण की शुद्धि होगी, सत्संग से संस्कार की शुद्धि होगी। क्यों? क्योंकि संस्कार के मूल में क्या है? अभ्यास है। अभी क्या है? अभी लगे हैं संसार में, अपनी सारी शक्ति वहीं लगाई है। फिर धीरे धीरे जब सत्संग आता है जीवन में, संत आता है, संतों के शब्द आते हैं, संतों के विचार आते हैं, तो हमारी जीवन शैली बदलती है ना। ये तो भाई मेरा आपका हम सबका अनुभव है। हम लगे थे संसार में, संत आए, संतों के शब्द हमको मिले, धीरे धीरे हमारी रुचियां बदली, धीरे धीरे हमारी वृत्तियां बदली, और मैं कहूंगा धीरे धीरे हमारी प्राथमिकताएं बदली, हमारी प्रायोरिटीज बदली। कल जो हमारी प्राथमिकता पर था आज वो नहीं है। तो हमने अपने भीतर बाहर परिवर्तन होते देखा ना, हम देख रहे हैं ना। सत्संग से अभ्यास बदलेगा, अभ्यास से संस्कार, संस्कार से विचार बदलेगा। संसार का विचार है तो संसार के हैं। और मां सेवक जी महाराज कहते हैं, हरिवंश विचार परे जो रहे, हरिवंश धर्म धुरा निवहें। भक्त क्या है? भक्त सारा दिन भगवान के विचार में पड़ा है, उसको प्रभु की सेवा का विचार है, सुमिरन का विचार है, सत्संग का विचार है। मन मरता तो नहीं है ना, मन तो प्रभु का हो जाता है, प्रभु में लग जाता है। भक्त का मन मरता नहीं। होगी कोई विधि ऐसी जहां मन को मारने का प्रयास किया जाता होगा, पर यहां मन को मारा नहीं जाता। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे। अब इस एक पंक्ति में दो बातें। पहले तो मीरा कह रही है कोई कछु कहे, मैंने सबसे पहले तो मैं निश्चिंत हो गई हूं, निर्भर, न लेना न देना। और फिर कहा मन लागा, मगन रहना। जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा। सतगुरु शब्द सुन जागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे। तो कह रहे हैं कि जो विवेकी जन है उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, उनकी कृपा से
सत्संगति का लाभ कर यहां वहां लोक परलोक दोनों की इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। और फिर कहा विंदन्ति ही ब्रह्मगतिम गतक्लमास तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। और कह रहे उस ब्रह्म पद को सहज में प्राप्त कर लेते हैं। एक शब्द यहां पर बड़ा सुंदर है, कह रहे उनको कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, देखा जाए तो भक्त को कोई परिश्रम करना भी नहीं पड़ता, जैसे ही भगवान की शरण में आता है वैसे ही भगवान संभाल लेते हैं। और कैसे? जिमि बालक राखे महतारी। जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता, कितना भी अभाव क्यों ना हो, पर माँ की गोद में खेलता बालक तो उससे अछूता ही रहता है ना। चिंता अगर है भी तो माँ को है, कष्ट अगर है भी तो माँ को है। बालक तक माता कोई कष्ट नहीं पहुंचने देती। जब तक बालक माँ की गोद में है तब तक तो निर्भय है, निश्चिंत है। भूकंप आता हो, तूफान आता हो, बच्चा तो माँ की गोद में बैठा खिलौने से खेलता रहता है, उसको किसी बात की चिंता नहीं है। उसके पास माँ है, उसके पास सब है। और ऐसे ही भगवान संभालते हैं जीव को। तभी ये उदाहरण दिया तुलसी बाबा ने, जिमि बालक राखे महतारी करऊं सदा तिन्हकी रखवारी। अरे इसीलिए तो भगवान भक्ति देते नहीं, आसानी से नहीं देते। श्री काकभुसुंडी जी के प्रसंग में सुनाया था ना मैंने आपको, भगवान ने अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां, विभूतियां, ऐश्वर्य, सामर्थ्य सब कुछ देने की बात कही। काकभुसुंडी जी हाँ हाँ करते रहे, पर फिर उन्होंने कहा, बोले प्रभु सब तो कहा आपने, आपने अपनी भक्ति की बात नहीं कही। इच्छा तो मुझे उसी की है, चाहता तो मैं वही हूं। भगवान ने कहा ठीक है, अब जब तुम वही चाहते हो तो हम तुम्हें वही देंगे, पर हम वो देने से पहले भाई बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं। क्योंकि भक्ति दे देने के बाद फिर तो भगवान को सदा सदा के लिए बंद जाना पड़ता है। अरे जो मंदिर में भगवान की सेवा कर रहा है ना, तो केवल कहने को सेवक है, वस्तुतः सेवक तो भगवान ही है भक्त के। करो सदा तिनकी रखवारी, सेवा तो भगवान भक्त की कर रहे हैं। तभी तो मैं कहा करता हूं भक्तमाल में सबसे पहला छप्पा भगवान के 24 अवतारों का स्मरण है, क्योंकि भाई सबसे बड़े सेवक तो भगवान है। भक्त की सेवा तो भगवान करते हैं, उसकी पल पल संभाल करते हैं। वो सोता हो, वो जगता हो, वो प्रभु की ओर देखता हो, वो प्रभु की ओर न देखता हो, पल पल संभालते हैं भगवान। औखी घड़ी न वेखण दे अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। तभी नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं फल रूपत्वात्। भगवान की भक्ति कोई साधन नहीं है जिसको करने से कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से भगवान मिलेंगे। भक्ति मिली माने भगवान मिले। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति मिली सब सुख मिल गए, सर्व सुखों की खान है भक्ति। श्री काकभुसुंडी जी ने यही तो कहा, बोले प्रभु आपने अनेक अनेक दिव्य रत्न मणियां देने की मुझे बात की, पर मैं तो इन सब रत्न मणियों की खान चाहता हूं, जहां से ये सब प्रकट होता है, जहां से सब ऐश्वर्य सब विभूतियां प्रकट होती हैं। यानी वो स्वतंत्र सकल गुणों की खान, अपने चरणों की निष्किंचना भक्ति मुझे दीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। और मुझे ऐसा लगता है सारे गुण, सारे गुण निष्कामता में निवास करते हैं। तभी कहा जाको कछु न चाहिए सो शाहन को शाह। वो सबसे अधिक समृद्ध है जिसको कुछ चाहिए नहीं। सारे सद्गुण निष्कामता में निवास करते हैं। निष्काम मति में सब सद्गुण रहते हैं। सारी दैवी संपत्तियां निष्कामता में रहती हैं। तो काकभुसुंडी जी ने कहा आप वो भक्ति हमको दे दो, हमको तो वो इन सब दिव्य रत्न मणियों की खान चाहिए, जहां से ये सब सुख प्रकट होते हैं, वो मुझे देने की कृपा करें। हाँ, पर फिर कह रहा हूं भगवान सहज में भक्ति देते नहीं। ये देंगे वो देंगे, क्या क्या नहीं देते भगवान, क्या क्या नहीं देते भगवान, पर भगवान अपनी भक्ति नहीं देते। अगर सहज में दे देते
तो महादेव को क्यों कहना पड़ता, बार बार वर मांगी हूं। क्यों भाई, एक बार में नहीं मिलता है क्या? नहीं देते भगवान, बार बार वर मांगी हूं। अभी कह रहे हरख ही दे हूं श्री रंग, प्रसन्न होइए और मुझे दीजिए। जब रीझ जाते हैं भगवान, प्रसन्न हो जाते हैं जब किसी पर, तब देते हैं। उनको रिझा लेना, उनको प्रसन्न कर लेना, भाई सबके सामर्थ्य की बात तो नहीं है। आप और मैं नहीं कल्पना कर सकते इस बात की कि भगवान की माया के पास कैसे कैसे प्रलोभन है जीव को भुलाने के लिए। वो लगा रहता है माया में, उसको लगता है कि मिल गए भगवान। उसको इसी बात का भ्रम रहता है कि मुझे तो भगवान मिल गए, मैं तो भगवान का ही भजन कर रहा हूं। कर रहा है वो कुछ और, कर रहा है वो माया की ही सेवा, इच्छा उसको संसार की है, लेकिन माया ऐसा भ्रम उत्पन्न करती है, उसको लगता है भाई मैं तो भगवान का ही भजन कर रहा हूं। और मैंने आपको कई बार कहा कि एक वस्तु हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वस्तु है नहीं, लेकिन उसके होने का भ्रम है हमको। अरे हम तो कभी उसको पाने का प्रयास भी नहीं करेंगे, हमारा तो जीवन भ्रम में ही निकल जाएगा। हमको लगता रहेगा कि हमारे पास में है, पर हमारे पास तो थी नहीं। और भगवान की माया ऐसी है, भ्रम उत्पन्न करती है। जो वस्तु आपके पास नहीं है वो आपको लगेगा हमारे पास में है। आप कर नहीं रहे भजन, आपको लगेगा कर रहे हैं भजन। आप चल रहे हो गलत मार्ग पर, आपको लगेगा यही ठीक मार्ग है। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इसीलिए महाप्रभु ने कहा दुरंत मोह है ये, इसका अंत आता ही नहीं। ये तो प्रभु कभी किसी जीव पर कृपा करें, कोई सच्चा शुद्ध निर्मल संत उसके जीवन में आ जाए, उसके सानिध्य के प्रकाश में इस बात का अनुभव होता है कि भाई भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है क्या। हम जिसको आज तक भक्ति समझ रहे थे वो तो भक्ति नहीं है। भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है क्या? मुझे तो लगता है भक्ति का प्राण क्या है कि मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के अतिरिक्त और किसी बात की चाह ना हो। यही भक्ति का प्राण है, यही भक्ति का सुंदरतम और शुद्धतम स्वरूप है। इस भक्ति मार्ग के आचार्य श्री प्रहलाद जी हैं। भगवान ने कहा कि भाई कुछ ले लो हमसे, तो प्रहलाद जी ने कहा हम लेने देने के लिए आपका भजन नहीं करते। और भगवान अपनी हठ पर अड़ गए। भगवान ने कहा नहीं बेटा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, कुछ देना ही चाहता हूं। और क्योंकि मैंने आने में थोड़ा विलंब कर दिया और मेरे विलंब के कारण तुझे थोड़ा कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए मेरे मन के समाधान के लिए तू मुझसे कुछ मांग ले, मैं कुछ दूंगा तो मुझे संतोष हो जाएगा। अब प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, अब आप ही कह रहे हैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए पर दीजिए हमको यही कि मैं अनंत काल तक आपके अतिरिक्त कुछ चाहूं नहीं। मेरी इच्छा का विषय सदा आप हो, मेरी कामना का विषय सदा आप हो। मैं कुछ चाहूं नहीं, बस आपको चाहूं। बस यही भक्ति का प्राण है। जाहि न चाहि कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे। खैर मैं ये कह रहा था, जो ये सर्व सुखों की खान भक्ति है ये भगवान सहज में नहीं देते। यदि इसको प्राप्त कर ले फिर ये तो फल रूपत्व है, तो स्वयं फल स्वरूप है, इसमें कोई कष्ट नहीं। इसमें आरंभ से विश्राम तक आनंद ही आनंद है। आप देखो भक्ति का आरंभ कहां से होता है। नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण। भक्ति का आरंभ होता है श्रवण भक्ति से। आप देखो जैसे ही संसार के ताप से तपा जीव किसी संत की शरण में आकर बैठता है, बैठते ही उसका मन शीतल होने लगता है, उसको किसी ना किसी सुख की अनुभूति तो होती है, तभी वो लौट कर आता है। आप यहां पर आकर बैठते हो, आप यहां किसके लिए आए हो भाई? आपको भीतर किसी ना किसी सुख की अनुभूति तो होती है ना, जो आपको खींचकर पुनः पुनः यहां पर लेकर आती है। सीधी सच्ची बात तो यही है, यहां कोई किसी को नहीं मानता है भाई। जाको है जासो मन मान्यो, मन को जहां रस मिलेगा मन वहां जाएगा।
मन को जहां सुख मिलेगा मन वहां जाएगा। आपके मन को जो रसानुभूति सुखानुभूति यहां होती है वही आपको यहां लेकर आती है। श्रवण करते ही, भगवान की लीला कथा का श्रवण करते ही, संतों के मुख से भगवान की महिमा का श्रवण करते ही, इस पहली भक्ति का आरंभ होते ही उस सुख की वर्षा पूरी जीवन में आरंभ हो जाती है। तभी तो किसी ने कहा है, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। सही लगाया ना सुर, एकदम सही लगाया। तो श्रवण का ऐसा सुख है, कान में ये शब्द पढ़ते ही सुख बरसना आरंभ होता है। इसकी कृपा से कीर्तन होता है। कीर्तन का सुख कोई क्या कहे। महादेव समाधि छोड़कर नृत्य करने लगते हैं जब भक्त भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। श्रवण कीर्तन की कृपा से स्मरण हो, फिर तो व्यक्ति सुख दुख से न्यारा हो जाता है। लेना ना देना और मगन रहना। 5 तत्व का बनाए पिंजरा। कबीर सुमिरन के सुख की बात तो कर रहे हैं। उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। अरे भगवान का स्मरण तो ऐसा है, उसकी सामर्थ्य तो ये है, कोई यहां रहे, यहां रहते हुए भी वो वहीं का है, वो बात वहीं की करेगा, वो देखेगा वहीं, वो सुनेगा वहीं। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही। अरे संतों ने यहां रहकर ही तो वहां की बात बताई है। कुछ ने विनम्रता पूर्वक बताई है, कुछ ने डंके की चोट पर बताई है। कबीर कहते हैं, कोई कहता पोथिन की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं आंख से देख कर बता रहा हूं। साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए ना। चांद सूरज जहां पौन न पानी, को संदेश पहुंचा। यहां रहकर संतों ने वहां की बात कही, उस पार की बात जहां न मन जाता है न बुद्धि। इंद्रियों की तो गम ही कहां होगी, जहां मन बुद्धि भी नहीं जाते, वहां की बात संत यहां बता रहे हैं। किसकी महिमा है? यानी भगवत स्मरण की महिमा है। तभी कहा संपन्न नारायण स्मृति, सारी विभूतियां, सब ऐश्वर्य माधुर्य और सारे आश्चर्य भगवान के स्मरण में रहते हैं। तो आप देखो, श्रवण से भक्ति आरंभ होती है और आरंभ होते ही तन मन प्राण सबकी गति, सबकी दशा, सबकी दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। भक्ति की सामर्थ्य है। इसीलिए कहा स्वतंत्र सकल गुण खानी। लेकिन एक और बड़ी सुंदर बात कही तुलसी बाबा ने, बिन सतसंग न पावे प्राणी। इसलिए आपको मैंने निवेदन किया, भगवान कृपा करेंगे, संत मिलेगा, सच्चा संत, निर्मल संत, विशुद्ध संत। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवत राम कृपा करिजे। विशुद्ध संत मिलेगा जो आपको सीधे सीधे भगवान के भजन में लगाएगा। कल भी मैंने आपसे यही कहा था, सच्चा संत यदि मिल गया, वो आपको सब विधि निषेध से छुड़ाकर सीधे सीधे भगवान के भजन में लगाएगा। क्योंकि वो जानता है भय नाशक दुर्मत हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। नानक जो निस दिन भजे, नानक जो निस दिन भजे, सफल होई तिहि काम, सफल होई तिहि काम। तभी तो उस दिन आपसे कह रहा था, भाई हमारी बहुत सारी बातें कर्म कांडियों को अच्छी नहीं लगेंगी।
बहुत आचार विचार का जो ध्यान रखने वाले हैं उनको हो सकता है हमारी कोई बात अच्छी ना लगे, पर ना लगे तो ना लगे। पर सीधी सच्ची बात तो यही है भाई, थोड़ा सा जीवन है, रेमन हंसा मोती चुगना, और शुद्ध वस्तु तो केवल प्रभु का नाम है। इसीलिए आज सत्र के आरंभ में मैंने कहा ऐसा सरस, ऐसा मधुर मंगलाचरण श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। कोई भी मंगल कार्य करना हो, इन 13 श्लोकों का गान करो, हो गया मंगलाचरण। बार बार भगवान को प्रणाम कर दिया, भगवान के चरणों का स्मरण हो गया, भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का ध्यान हो गया। अरे सारे मंगल भगवान में ही तो रहते हैं, सब मंगलों के मूल भगवान ही तो है, उनका नाम ही तो है, उनके चरण ही तो हैं। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण, इन्हीं के कारण तो सब मंगल हैं। इसीलिए सदा आपसे कहता आया हूं, कहता रहूंगा, प्रभु की कृपा हो गई है और आपको आचार्य की चरण शरण मिल गई है, फिर यहां वहां दाएं बाएं आगे पीछे न देखना, सूधो चले आपने धर्म, एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर। जैसे जैसे आपकी निष्ठा नाम में दृढ़ होगी, वैसे वैसे नाम अपना वैभव आपके जीवन में प्रकट करेगा, प्रकाशित करेगा। जब तक आपके मन में किसी अन्य साधन के प्रति आदर बुद्धि है, आपको लगता है कि भाई नाम से महत्वपूर्ण कुछ है, जो लोग नाम लेकर भी मंत्रों के पीछे भागते हैं, सीधी बात है ना भाई, उनकी मंत्र में अधिक महत्व बुद्धि है। नाम को कम समझते हो, नाम को अधूरा समझते हो, तभी तो इस मंत्र और उस मंत्र के पीछे भागते हो। अगर नाम में आपकी पूर्ण बुद्धि है, नाम में आपकी पूर्ण निष्ठा है, फिर किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता क्या है। अरे यहां तो संत यहां तक कह गए, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी की बड़ी गरिष्ठ निष्ठा है श्री रघुनाथ जी के चरणों में। तभी तो कहते हैं एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। कैसे लिख दिया होगा गोस्वामी जी ने ये, कहो कहां लगी नाम बढ़ाई। अरे भाई इस नाम की महिमा तो मेरे रघुनाथ जी भी नहीं गा सकते। राम न सकहि नाम गुण गाई। एक दोहा बड़ा प्यारा है मुझे गोस्वामी जी का, नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। अरे भाई मैं तो भांग का पौधा था, नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, अरे जो सुमिरत भयो भांगते। अरे भांग का पौधा था मैं, अरे प्रभु के नाम जपते जपते क्या हुआ, भयो तुलसी तुलसीदास, प्रभु के चरणों में चढ़ने योग्य हो गया मैं। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। बोले तुलसीदास वो तुलसी का पौधा हो गया जो प्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया जाता है। महिमा किसकी है? भगवान के नाम की महिमा है। जैसे जैसे आपकी निष्ठा पक्की होगी, आप देखोगे नाम अपना ऐश्वर्य प्रकट करता है। नाम में नामी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान का सारा ऐश्वर्य, सारा माधुर्य कहां रहता है? नाम में ही तो रहता है, नाम से ही प्रकट होता है। यथा वृक्ष हो बीज से, जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग। और फिर श्री सेवक जी महाराज ने तो पंचम प्रकरण में हरिवंश नाम को ही मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्धि भव उद्धरणम। मंत्र का अपना एक छंद होता है, एक देवता होता है, वो सब सेवक जी महाराज ने पंचम प्रकरण में बताया। हरिरीति अक्षर बीज ऋषि, वंशी शक्ति सुवंश, नखसिक सुंदर ध्यान धरी, सुजय जय श्री हरिवंश। ये नाम भी है, ये मंत्र भी है। और कहा जपत सिद्धि, इस नाम के जप से क्या सिद्धि मिलती है?
हरिवंश नाम के जप से क्या सिद्धि मिलती है बताओ? जपत सिद्धि मेरे भव उद्धरणम, मेरे भव से उद्धार करने वाला ये नाम है। वहां ले जाने वाला है जहां कोई जाए ना आवे, जहां जाकर कोई लौट कर नहीं आता। ये नाम वहां ले जाने वाला है जहां न कवहू लगत है महाप्रलय की पौन। ये नाम वहां ले जाने वाला है। प्रत्येक मंत्र की अपनी एक सिद्धि होती है ना। कह रहे जो 4 अक्षर का जो ये मंत्र है, इस मंत्र की सिद्धि क्या है? विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, भव से उद्धार करने वाला है। इसलिए कहा भाई सीधा सच्चा संत मिला, वो तो कहेगा जहां हो जैसे हो बस भगवान के नाम की शरण में आ जाओ, यही तेरो काज है। माया को संग त्याग हरिजू की शरण लाग। इसलिए जिसने भी लिखा होगा उसको कुछ अनुभव अवश्य हुआ होगा। सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे ना धाम। नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और मैं तो ये बात भी आपसे कहूंगा कि मन में संसार की इच्छा, संसार की वासना भी हो तो भी जपिए भगवान का ही नाम। नाम की कृपा से धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। कोई सकाम से निष्काम भगवान के नाम की कृपा से होता है। कोई भी लगता है जीव जब भगवान की ओर उन्मुख होता है, जब चलता है इस मार्ग पर, उस समय थोड़ी निष्काम होता है। उस समय तो संसार की कामना होती है। पर अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भजन भगवान का ही करे, भगवान के नाम का आश्रय ले। मैं आपको केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि सब विधियों की विधि यही है, बस भगवान के नाम का आश्रय ले, कहीं और न देखे। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास, और कहीं ना देखे। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, और श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। और फिर निष्ठा हो तो कैसी हो? जैसे सेवक जी महाराज कह गए कि जो हरिनाम जगत शिरोमणि। अच्छा, सेवक जी महाराज ने हरिनाम की महिमा को पहले प्रणाम किया है। कह रहे नाम अरध हरे अघपुंज, जगत करे हरिनाम बढ़ाई। सो हरिवंश समेत संपूर्ण, प्रेमी अनन्य को सुखदाई। कह रहे ऐसे तो ये जो आधा नाम है हरिवंश का, आधा माने जो ये हरि नाम है, अरे हरे अघपुंज, और जगत करे हरिनाम बढ़ाई, और हरिनाम की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। तो कह रहे वंश बिना कबहू नहीं ले। तो ऐसे जैसे जैसे हमारी निष्ठा दृढ़ होगी, वैसे वैसे नाम का प्रकाश होगा। नाम में जो विभूतियां हैं वो धीरे धीरे प्रकट होती हैं। यदि नाम में निष्ठा है तो नाम में आपकी साधन बुद्धि नहीं होनी चाहिए। आप साधन समझ के नाम मत करो, ये साधन नहीं है, ये तो गुरु ने कृपा प्रसाद दिया है। जैसे महाराज ने कहा गुरु प्रसाद, नाम क्या है? गुरु प्रसाद है, कोई साधन नहीं है, गुरु का प्रसाद है। और गुरु की आज्ञा है कि भाई इस प्रसाद को पाते रहना है। आप जपे और हाँ नाम जपावे, और बस ऐसे ही गाया गाया हरिगुण गाया, और काल ब्याल सो बाची। और मैं कहता हूं कम से कम हम लोगों के जीवन में तो नाम की महिमा का दर्शन होना चाहिए। आप जहां भी रहते हो, घर में, परिवार में, आपके माध्यम से, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में आपकी जो नाम निष्ठा है, इसका दर्शन होना चाहिए। हाँ भाई सब कर रहे थे इसलिए हम भी बैठ गए, हम भी करने लगे, ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कभी कभी यू शुड स्टैंड आउट, अपने सिद्धांत पर रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अपने सिद्धांत पर बने रहने की सामर्थ्य भी भजन से ही आती है।
वो आत्म बल भी आप में कहां से आएगा? वो भी भगवान के नाम की कृपा से ही आएगा, भजन के ही बल पर आएगा। भजन का ही तो बल था। मीरा जी ने कहा, हो नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव, हो पूजी रणछोड़ जी। आप देखो पहले ही दिन मीरा जी ने कैसा वातावरण अपने लिए तैयार कर लिया। एक प्रणाम करना था, कर देती तो क्या हो जाता? कुछ तो हो जाता भाई, कुछ तो अवश्य हो जाता। जो मीरा ने प्रणाम करना स्वीकार नहीं किया, नहीं मैं ये व्यापार नहीं करूंगी। राज करे व न करने दीजो, मैं भगतारी दास। सास ने कहा, अरे राजकुल की परंपरा है, मर्यादा है, तू राजरानी है, तेरे भाग्य में सुख मिला है, और तू क्यों ऐसे देवी देवताओं को रुष्ट कर रही है? तो मीरा ने कहा, जिसको राज्य सुख की आशा हो वो ये सब करे। राज करे व न करने दीजो, मैं भगतारी दास। साधु सेवा नेम हमारो, साधु सेवा नेम हमारो, गोविंद मिलन रियास। अब मैं नहीं माना जी थारी, मान बर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मान बर मिलया गिरधारी। तो ऐसे भक्ति फलस्वरूप है, इसमें हमारी साधन बुद्धि ना हो। हम जो कर रहे हैं श्री जी की सेवा, सुमिरन, जो भी हमसे गुरु कृपा से बन पड़ रहा है, ये प्रभु का स्वरूप ही है, प्रभु का प्रसाद ही है। उस दिन मैंने आपको कहा था ना, कैसे स्पर्श करते हैं प्रभु आपका प्रसाद के रूप में। भक्ति क्या है? गुरु प्रसाद है। इस रूप में भगवान ही आए हैं हमारे जीवन में। इसी को पूर्ण निष्ठा से, इसी को पूर्ण प्रेम से, इसी को पूर्ण श्रद्धा के साथ करिए। अब कुछ और मिलेगा नहीं भाई, यही मिलना था, मिल गया। ये जो मिलना था हमको मिल गया। मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप, यही मिलना था, सो मिल गया। ये देव दुर्लभ उपलब्धि हमको होनी थी, हो गई। अब तो ये कि भाई इसको दुलराते कैसे हैं। बड़ी प्रतीक्षा थी आपको घर में किसी के आने की, आप बड़े दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कब आएंगे, वो कब आएंगे। अब जब वो आ गए, अब तो ये है ना भाई, उसकी सेवा कैसे करोगे, कैसे अपना प्रेम स्नेह आप दिखाओगे, कैसे उसको लाल लड़ाओगे, कैसे दुलराओगे। ऐसे इस भक्ति के रूप में, इस रसरीति के रूप में प्रभु तो आ गए हमारे जीवन में। अब प्रभु की सेवा कैसे हो, अब उनको दुलराना कैसे है, उनको रिझाना कैसे है। और प्रभु को रिझाने की बड़ी सुंदर विधि श्रीमद् भागवत में ही कही गई, दया सर्वभूतेषु। जीव मात्र के प्रति दया रखोगे, हृदय कोमल रहेगा, क्योंकि भगवान का असली मंदिर तो वही है ना। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। अरे भाई अब संसार के लिए कोई और दौड़ भाग नहीं करेंगे, जो मिल गया प्रभु की कृपा है। एक बात आपको बताऊं, जीव के सुख का विधान करने वाले तो प्रभु हैं। प्रभु ने जीव को सुख देना है तो उसको अभाव से अभाव में भी दे देंगे। और अगर प्रभु की इच्छा नहीं है, अगर वही अनुकूल नहीं है, वो सारे संसार की संपत्ति जुटाकर भी रोएगा रोएगा और बस रोएगा, क्योंकि सुख देने वाला कोई और है भाई। सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। आप सुख के लिए अपनी ओर देखते हो, संसार की ओर देखते हो, कर्म की ओर देखते हो, जाने कहां कहां देखते हो, कौन कौन सी विधि आप ढूंढते हो सुख पाने के। अरे सुख तो कोई और देता है, सुख का विधान तो कोई और करता है। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताहि न व्याप्य त्रिविध भव सूला। तुम कृपा ताहि न व्याप्य त्रिविध भव सूला। आप बताओ संसार का कौन सा सुख ऐसा है, आप ढूंढ कर मुझे बताओ, जो आपको यह कह सके कि मैं आपके जीवन में आऊंगा तो कोई और दुख नहीं आएगा। मान लो संसार के किसी विषय में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में हो भी सही थोड़ा सा सुख, थोड़ी देर का आपको मिल भी जाए, पर वो सुख ये तो नहीं कह सकता भाई मैं आऊंगा तो कोई दुख नहीं आएगा।
सुख भी आता है, साथ साथ में दुख भी बना रहता है। फिर कैसा सुख हुआ भाई? दाल में कंकर आ जाए सब स्वाद बिगड़ जाता है कि नहीं? ऐसे यहां तो भाई सुख के व्यंजन में दुख का कंकड़ पड़ा ही हुआ है, उससे मुक्त कभी हो ही नहीं सकते हो। ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार, जो सुख निधान है, जो जीव के सुख का विधान करने वाले हैं, भगवान की माया जीव को ऐसे मोहित करती है, उनकी ओर जीव देखता नहीं। वो सदा संग खड़े, पास खड़े जीव को देखते रहते हैं, जीव उनकी ओर नहीं देखता। ये माया श्री कृष्ण की। इस माया से मुक्त कौन करता है? इस मोहांधकार को नष्ट कौन करता है? संत करता है। वो हाथ पकड़कर दिखाता है, उंगली से पहले संकेत करता है कि देख तेरे सुख का स्रोत तो यहां खड़ा है। इसलिए मैंने कहा भाई सुख देने वाला कोई और है, उसी की ओर देखो। वो अनुकूल हुआ तो आप कहीं भी रहो सुख ही सुख है, और वही अनुकूल यदि नहीं है तो कर लो आप तीनों लोकों की संपत्ति एकत्रित कर लो। इस बात को तो भाई मान लेने में हित है। सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा। कभी कभी पूछ लेता है कोई, भाई भजन करने वाले को इतना कष्ट क्यों मिलता है? अरे भजन करने वाले से पूछो उसको कोई कष्ट है कि नहीं। तुमको दिख रहा है वो कष्ट में नहीं है, वो तो आनंद में है। जिस पर भगवान की कृपा है उसको कैसा कष्ट है? प्रभु ने जिसको स्वीकार ही कर लिया है उसको कैसा कष्ट है? जैसा अभी आपको एक उदाहरण दिया ना मैंने, मां की गोद में बालक है, बाहर तूफान आ रहा है, आग लगी है, भूकंप आ रहा है, बालक को कोई चिंता नहीं है। चिंता है भी तो मां को है। भक्त तो भगवान की गोदी में है। अग्नि की वर्षा होती हो, प्रलय आती हो, उसको किसी बात की चिंता नहीं है। वो तो मगन है, मस्त है। इसलिए पाना भी है यदि सुख, तो मैं कहता हूं भजन भगवान का ही करिए, सुख का विधान वही करेंगे। तो यहां कहा जो विवेकी जन है वो इस बात को जानकर समझकर, जिनके श्री चरणों का आश्रय लेकर तीनों तापों से सहज में ही मुक्त हो जाते हैं, सहज में उस ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। अरे ऐसे अद्भुत महिमा वाले प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। अकेले भाई कोई कितना ही बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, योगी हो, कहने पर जब तक अपनी साधना प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं करेगा, क्षेमम न विन्दन्ति, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। यहां कहने का तात्पर्य यह है, मार्ग कोई भी हो उसकी पूर्णता तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाने पर ही है। अब दो बात समझिए, यहां कहा जा रहा है भाई मार्ग कोई भी हो, एक बात, और दूसरी बात उसकी पूर्णता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाने में है। अब जब मार्ग कोई भी हो तो कठिन मार्ग क्यों लेना है? जब कोई भी मार्ग पूर्ण प्रभु के चरणों में पहुंचकर होता है तो फिर हमको कठिन मार्ग क्यों लेना है? सीधे मार्ग पर क्यों नहीं चलना है? सीधे मार्ग पर हमको इसलिए नहीं चलना क्योंकि हमारा मन बड़ा टेढ़ा है, मन इतना कुटिल है, उसको सीधा मार्ग अच्छा ही नहीं लगता। इससे सीधा क्या मार्ग होगा? सिमरिय नाम रूप बिन देखे कौड़ी लगे न दाम, इससे सीधा क्या मार्ग है भाई? मैं कई बार पूछता हूं ना आपसे कि भगवान के नाम जपने में कोई कष्ट है? आप कहते हो कोई कष्ट नहीं है। शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती हो? नहीं, कोई पीड़ा नहीं होती। गांठ से कुछ धन खर्च हो रहा हो, ये भी बहुत बड़ा कष्ट होता है ना। ये हो रहा हो, नहीं, ये भी कुछ नहीं होता है। कुछ भी कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर पूछो अपने आप से, भाई क्यों नहीं जपते भगवान का नाम? क्यों?
क्योंकि अभी भगवान चाहिए नहीं, अभी भगवान की इच्छा नहीं है। जिसकी इच्छा होती है मन बिना प्रयास उसका भजन करता है, भजन करने में लग ही जाता है। अभी भगवान की इच्छा नहीं है, अभी प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं है। प्रभु से मिलने की इच्छा कब होती है? जब प्रभु के स्वरूप स्वभाव का कुछ ज्ञान होता है। किसी के बारे में सुनते हो, बहुत सुनते हो, बार बार सुनते हो, तब उससे मिलने की इच्छा होती है ना। भगवान से मिलने की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जीवन में सत्संग का अभाव है, सतत सत्संग का अभाव है। इसलिए आरंभ में आज मैंने कहा कि भाई यहां का आरंभ भी और विश्राम भी यही है, साधु संगति करी अनुदिन राती। इस बात को तो स्वीकार करना चाहिए, नहीं भाई अभी मुझे भगवान से मिलने की इच्छा नहीं है। अगर भगवान से मिलने की इच्छा होती तो भाई फिर बिना प्रयास भगवान का ही भजन होता। अभी तो भाई हमको भजन नहीं, अभी तो भजन करने की इच्छा प्राप्त करनी है। अभी भजन की कोई इच्छा नहीं है, पहले तो भजन करने की इच्छा प्राप्त करिए। इच्छा सब करा लेती है। बड़े थके मांदे आप पड़े हैं, बड़ी भूख लगी है, भाई हाथ पैर चलाओगे, भोजन की इच्छा है, कहीं से भी कैसे ना कैसे करके भोजन जुटाओगे आप, भूख आपको सोने नहीं देगी। ऐसे भगवान से मिलने की जो इच्छा है वो चैन नहीं लेने देगी। फिर जब तक आपको वो मार्ग मिलेगा नहीं, तब तक आप चैन से बैठोगे नहीं। ये जिन जिन महापुरुषों ने पाया भगवान को, इसी अदम्य इच्छा से ही तो पाया है। वो इच्छा ऐसी है जिसका किसी भी प्रकार दमन नहीं किया जा पा रहा है, वो चैन से बैठने नहीं देती। अभी तो ठीक है भाई, सत्संग भी अच्छा लगता है, मौज मस्ती भी अच्छी लगती है, बाजार में भी घूमना अच्छा लगता है, गीत संगीत, अभी तो सभी कुछ अच्छा लगता है, थोड़े थोड़े भगवान भी अच्छे लगते हैं। अभी तो यही स्थिति है। तो पहले तो भगवान से मिलने की वो तीव्रतम व्याकुलता प्राप्त की जाए। कब होगी वो तीव्रतम इच्छा? जब गुरुजनों के मुख से भगवत कथा, भगवत वार्ता, भगवान के गुण, भगवान का यश श्रवण करने पर कुछ बुद्धि शुद्ध होगी, कुछ भगवान के स्वरूप का प्रकाश होगा, तब ये इच्छा होगी। तभी कहा दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी। तभी तो उस दिन आपसे कह रहा था भाई, लाग लपेट वाली बात तो ठीक है, तो जो है सो है, पर सच्ची बात तो यही है, देयर इज नो ग्रे जोन। थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो नहीं, ऐसे नहीं किया जा सकता। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसलिए आपको निवेदन करता हूं भाई, देख लो, विचार लो कि मुझे स्वार्थ सिद्ध करना है कि परमार्थ सिद्ध करना है। दोनों के रास्ते अलग अलग है, दोनों का मार्ग अलग है। और यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहूं कौन सच उपायो, इसीलिए बेचारे हम अभी तक दुखी हैं हमको, क्योंकि यह भी करना है और वो भी करना है। एक मन है, एक मार्ग पकड़िए। अब आप ये नहीं सोच लेना आपने कहा एक मार्ग पकड़ो तो हम वही पकड़ लेते हैं, नहीं, एक ही पकड़िए और यही मार्ग पकड़िए जहां मार्ग साहेब मिले। समय नहीं गंवाना, इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना। अरे बड़े थोड़े में बड़ी बात बन जाने वाली है, बड़े थोड़े में बड़ी बात बन जाने वाली है। और जुगनते कमल नयन कलिजुग बहुत कृपा करी। महाराज परीक्षित ने इसीलिए तो कलयुग को नहीं मारा। पूछा गया ना उनसे, आपने इसको मारे ही क्यों नहीं दिया? ये सब विपदा सृष्टि पर आती नहीं। बोले भाई इसका एक बहुत बड़ा गुण है, बड़े थोड़े में भगवान मिल जाते हैं, जो अनेक अनेक साधनों से नहीं मिलते, कलयुग में बड़े थोड़े से प्रयास से मिल जाते हैं। नाम जपते जपते भगवान मिल जाते हैं, संतों का संग करते करते भगवान की अनुभूति हो जाती है। ये इसका बहुत बड़ा गुण है भाई, ये कलयुग का बहुत बड़ा गुण है। और महापुरुष तो गुणग्राही होते हैं ना। एक व्यक्ति में 10 दोष हो, लेकिन अगर कोई महापुरुष है तो वो 10 दोष छोड़कर उसका एक गुण देखेगा।
और मैं तो कहता हूं यदि ये बात आप जीवन में अपना लें, आपका जीवन सुख शांति से भर जाए। क्योंकि ऐसा यहां कोई भी नहीं है जिसमें केवल दोष हो, उसमें गुण भी होगा, अवश्य होगा। आप देखना चाहोगे, आपको दिखाई पड़ेगा। यदि आप अपने भीतर ये सामर्थ्य विकसित कर लें, यदि आप कर लें अपने हृदय को इतना बड़ा, ये उदारता यदि आप प्राप्त कर लें, तो आप देखना जीवन आनंद से भर जाए। किसी में 10 अवगुण है, 2 गुण है, आप 2 गुण देख लो। इसी को कहते हैं गुणग्राही होना, सारग्राही होना। इसी को कहते हैं साधु होना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। खैर यहां इस श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, भाई सब साधनों की सिद्धि भगवान के चरणों में ही पहुंच जाने पर है। सब मार्ग तभी सफल हैं जब उनका अंतिम गंतव्य भगवान के चरण कमल हो। भाई जब सब मार्ग वहीं जाते हैं तो हम तो भाई सबसे सीधा मार्ग पकड़ेंगे, हम सबसे सीधा मार्ग पकड़ेंगे। चाकर रहसू बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। विंद्रावन री कुंज गलिन मां, विंद्रावन री कुंज गलिन मां। गोविंद लीला गास्यू, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो। आप ही गाओ। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी, सांवरा चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। हरे भरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं प्यारी। गोविंद जी री लीला गाऊं, गोविंद जी री लीला गाऊं। पहर कसूं भी सारी, श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। तो हम तो भाई यही मार्ग लेंगे सेवा का। हमको किसी और मार्ग पे नहीं जाना है। भोर होत महलन में थारे, सेवा के मिस जाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। लाडली सेवा में लीजो, किशोरी वृंदावन दीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो। और यहां सुखदेव जी महाराज ने कहा, भाई जिनके चरणों में समर्पण की ये महिमा है,
उन भगवान के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। किरातहुणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंकायवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़े ध्यान से आप सुनना। सुखदेव जी महाराज कह रहे भाई, जो नीच से नीच है, पतित से पतित, जो बड़े से बड़े दुरात्मा है, कह रहे वो जिनके भक्तों की ही चरण शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं। अब महापुरुषों ने इस श्लोक का अनेक प्रकार से विचार किया है। एक संत तो कहते हैं कि भाई जो विवेकी जन है, जो साधन संपन्न है, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, बोले वो भगवान का भजन करें। बोले जो हम जैसे पतित हैं, हमको तो प्रभु आप अपने भक्तों का ही संग दीजिए, हम तो आपके भक्तों की सेवा से ही कृतार्थ होंगे। हमारा कल्याण आप नहीं कर पाएंगे, हमारा कल्याण तो आपके भक्त करेंगे, हमको तो अपने भक्तों की ही चरण शरण दीजिए। यहां परोक्ष रूप से महिमा भगवान के भक्तों की गाई गई है। तभी मैं शायद कल परसों आपसे कह रहा था ना भाई, जो भगवान के साधन संपन्न भक्त हैं वो तो किसी भी मार्ग से जाकर भगवान का अनुभव कर सकते हैं, पर हम तो भाई अजामिल की श्रेणी में आते हैं ना। तो हमारे लिए तो प्रभु आपके नाम के अतिरिक्त, आपके प्यारे भक्तों के संग के अतिरिक्त, उनकी चरण धूलि के अतिरिक्त हमारे पास कोई और मार्ग नहीं है। इसलिए जन के चरण बसे मेरे हियरे, संग पुनीता देहि, जन की धूर नानक के सुख ही, नानक के सुख तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, और मन निर्मल होए संता तूरे। जो पतित हैं, जो पापी हैं, जो दुरात्मा हैं, जो आचार विचारहीन है, अशुद्ध बुद्धि है, जिनकी अंतःकरण मैला है, फिर वो आपके भक्तों के आश्रय से पवित्र हो जाते हैं। तो हम अपनी ओर देखें भाई, हम तो इसी कोटि में आते हैं। ना हमारे पास कोई साधन करने की सामर्थ्य है, ना अभी हमें विवेक ही प्राप्त हुआ है, ना भगवान के स्वरूप का ही किंचित हमको कोई ज्ञान है। इसलिए हमको तो प्रभु से यही मांगना है, रसिकन संग फिरूं दिन राती। वृंदावन के रसिक कहते हैं, प्रिया जी से कालिंदी कूल कुंज केली कल कियो करो। आपको तो आशीष देते हैं, ऐसे ही रंग करो निशिवासर वृंदा विपिन कुटी अविराम, पर मोहे सदा राखो निज रसिकन के संग में। हमको तो आप यही रखिए, हमारा उद्धार तो यही होगा, हमारा निस्तार यहीं से होगा। व्यास जी कहते हैं, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समा। बिना बुद्धि शुद्ध हुए कैसे होगा भाई भगवान का भजन? निर्मल मन से भजन होता है, भजन से मन निर्मल नहीं होता, निर्मल मन से भजन होता है। और निर्मल मन कैसे होता है? तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा भजन करने के लिए जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसी मति चाहिए,
वो सत्संग से ही प्राप्त होती है और संतों के सानिध्य में ही वो बनी रहती। नहीं तो क्यों कहती मीरा जी महाराज कुमार भोजराज से, आपने सब व्यवस्था करा दी पर साधु संग बिना मारा प्राण तिसाया मरे। मेरे प्राण प्यासे हैं, संतों का दर्शन नहीं होता, यहां महल में संत नहीं आते, आप व्यवस्था कराइए मुझे संतों का दर्शन हो। आप देखो ठाकुर जी की सेवा है, भजन सुमिरन सब हो रहा है, फिर नहीं सत्संग नहीं मिल रहा है। फिर मेरे प्राण तो संत दर्शन को प्यासे हैं। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। और अब तो बेल फैल गई कहा करेगो कोई। मीरा कह रही है भाई अब तो ये जड़ गहरी हो गई, अब तो बेल फैल गई कहा करेगो कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। यहां सुखदेव जी महाराज ने कहा जिनके भक्तों की ऐसी महिमा है कि वो पतित से पतित को भी पावन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। और एक संत तो कहते थे, बोले भाई हम जैसों को तो जाना ही भगवान के भक्तों की शरण में जाइए। ध्रुवदास जी भी कहते हैं, गह भक्तन पद ओट हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। जब नारद जी ने जगाया ना इंद्र को, बोले 1000 आंख है तुम्हारी फिर भी दिखता नहीं तुमको। बोले जिनके बनाए इंद्र बने हो, बोले उन्हीं को अपनी शक्ति दिखा रहे हो, मायापति को माया दिखा रहे हो। फिर जब संत ही जगाता है, भूले भटके जीव को संत ही सन्मार्ग पे लगाता है। फिर जब इंद्र को थोड़ी अकल आई तो उसने दौड़ने लगा, तो नारद जी ने कहा अरे सीधे मत जाओ उनके सामने, नेक उनकी भ्रिकुटी बंक हो गई, ना तुम रहोगे ना तुम्हारा पद रहेगा, सीधे सीधे न जाओ। तो कैसे जाओ? बोले कामधेनु को आगे करके जाओ, गौ माता की ओट में जाओ, वो गोपाल हैं, गोवत्सल हैं, उनकी ओट में जाओ। इंद्र से तो एक अपराध हुआ, हमसे तो जन्म जन्म से जाने कितने अपराध हुए हैं, आज तक हो रहे हैं। क्या मुख लेकर जाएं ठाकुर जी के सन्मुख? जाने में बड़ा संकोच होता है, होना ही चाहिए। कबीर तो कहते हैं, अच्छा हम बड़े निर्लज्ज हैं, हमको कोई संकोच नहीं होता। पर इसको किंचित अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, जिसको अपनी ओर देखना आ गया है, वो तो कहता है, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो, कैसे भाऊं तो। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, जब दर्शन करने जाते हो, जब आप श्री जी के सन्मुख होते हो, आपकी इच्छा होती है ना भाई हम सबसे आगे से जाकर दर्शन करें, होती है ना इच्छा, अच्छे से दर्शन हो, सबसे आगे से जाकर दर्शन हो। कभी संकोच हुआ है कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं? कभी संकोच हुआ भीतर इस बात का, भाई कैसे जाएं श्री जी के सन्मुख? नहीं हुआ, नहीं होता। ये आपकी मेरी सबकी कहानी है, नहीं होता, कभी संकोच नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी अपनी ओर देखा ही नहीं, कभी अपनी ओर देखा ही नहीं, कभी अपने अवगुण विचारे ही नहीं। ससंकोच जाना चाहिए प्रभु के सन्मुख, नत शिर जाना चाहिए प्रभु के सन्मुख। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके सन्मुख न जाइए, माथा ऊंचा करके न जाइए, मस्तक झुकाकर, हृदय में वो संकोच लेकर ऐसे जाना चाहिए प्रभु के सन्मुख। विचार करके जाइए, कुछ किया तो है नहीं हमने प्रभु के सन्मुख जाने योग्य। कोई भी ऐसा कर्म तो हमसे बन नहीं पड़ा जिससे प्रभु को रिझा सके। क्या मुख लेकर जाते हैं? कुछ कर नहीं सकते, कम से कम अपनी करनी का विचार करते हुए
व्यर्थ के दंभ और अभिमान से रहित होकर तो ठाकुर जी के सन्मुख जाएं। सन्मुख होने की तो विधा ही यही है। मैं आ तो गया मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया। अरे जिनके भक्तों की चरण रज में स्नान करके पतित से पतित भी निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, अरे ऐसे प्रभु का स्मरण करके उनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कहते हैं अभी मीरा जी अपने महलों में ही विराजती थी, कोई वृंदावन की ओर आ रहा था। अब उस समय तो भाई ऐसे ही तीर्थ यात्रा होती थी, जीवन में कोई एक आध बार व्यक्ति वृंदावन का और अन्य अन्य ठाकुर जी के धामों का दर्शन कर पाता था। ऐसे कोई आ रहा था तो कहा कि भाई साहब आपकी ओर से कुछ भेंट लेकर जाऊं। तो मीरा जी ने एक पद लिख कर दिया, मारो प्रणाम बाके बिहारी जी, मारो प्रणाम बाके बिहारी जी। मीरा ने कहा मैं उनको क्या भेंट दूंगी, मेरे पास देने के लिए क्या है। मैं सर्वेश्वर के चरणों में क्या निवेदन करूं, एक प्रणाम निवेदन करती, आप मेरा प्रणाम कहिएगा, मारो प्रणाम बाके बिहारी जी। आप वृंदावन बिहारी को बस मेरा ये भाव भरा प्रणाम दे देना। ये जो प्रणाम है ना, ये वस्तुतः आत्म निवेदन की मुद्रा है कि प्रभु मैं जो भी है, मेरे पास जो भी है, मैं सब समेट कर आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। प्रणाम साधारण नहीं है। क्यों मैं आपको बार बार प्रणाम की महिमा कहता हूं। और श्री कृष्ण तो प्रणाम से ही प्रसन्न होने वाले हैं, प्रणाम से ही प्रसन्न होते। प्रणाम माने ऐसे ये आत्मनिवेदन है, इसमें दैन्य है, इसमें विनम्रता है। क्या निवेदन करूं प्रभु मैं आपको। आने वाले ने पूछा ऐसा कोई भेंट भेजना चाहेंगी आप। मीरा ने कहा मैं सर्वेश्वर को क्या भेंट दूंगी, मैं क्या चढ़ाऊंगी उन्हें। अब राज रानी है भाई, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी तो भेज सकती थी, पर क्या वो वस्तु प्रभु के सन्मुख निवेदन किए जाने योग्य है। क्या ये सब वस्तुएं भगवान को दिए जाने योग्य हैं। क्योंकि मीरा जिसका आराधन करती हैं वो तो प्रेम मूर्ति गिरधर लाल हैं। मैं जानती हूं उनको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है। कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो। और ध्रुवदास जी कहने हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर। राजरानी मीरा यदि स्वर्ण के थाल में सजाकर मणिमाणिक भेज देती तो शायद बिहारी जी उस ओर दृष्टि भी ना करते। और मीरा ने जो भाव भरा प्रणाम भेजा ना, वो तो प्रभु को स्वीकार करना पड़ा। मारो प्रणाम बाके बिहारी